जनवरी से लेके मार्च तक का सीजन बहुत बिजी रहता है इस भागदौड़ को लेके कि हम अपना टैक्स कैसे बचाएं। टैक्स बचाने के लिए कहां पे पैसा इन्वेस्ट करें, कितना पैसा इन्वेस्ट करें, कम से कम कहां पे इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बच पाएगा। इस पजल को जैसे ही आपकी जॉब शुरू होती है हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो सवाल हमने पूछा, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, सवाल ही गलत है। हमारा फोकस, हमारा मुद्दा है कि हमें पैसे को या फिर टैक्स को बचाना है। तो टैक्स को बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी नहीं है और इसी को कवर करूंगा मैं आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि एक्चुअली में आप कितना पैसा बचा पाएंगे इन्वेस्टमेंट करके। टैक्स एक्चुअली में बचेगा कितना हमारा, इसको समझना तो हमें ज़रूरी है। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो हर 10 रुपीज़ जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर 3 रुपीज़ एंड 12 पैसा आप मैक्सिमम बचा सकते हैं। 20% के केस के अंदर ये 3 रुपीज़ 12 पैसा और कम होकर 2 रुपीज़ 8 पैसा रह जाता है और 10% के लिए तो ये और कम होकर सिर्फ 1 रुपीज़ एंड 4 पैसे रह जाता है। 10% के लिए आपको 10% का ही टैक्स सेव हो पाएगा। 90% की आपकी इन्वेस्टमेंट लॉक इन हो जाएगी। क्या आपको 90% लॉक इन करना ओके है? क्या हम और तरीकों से देख नहीं सकते कि हम कैसे इसको बीट करके अपनी रिटर्न्स को ज़्यादा जनरेट करें? अगर आप 1.5 लाख की, जो कि मैक्सिमम हमारे पास सेक्शन 80C की लिमिट है, उसकी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो 30% टैक्स ब्रैकेट वाले लोग मैक्सिमम जो पैसा बचा सकेंगे वो है 46,800, 20% वाले 31,200 और 10% के अंदर आप सिर्फ 15,600 ही मैक्सिमम बचा सकते हैं। यानी कि आपको 10 टाइम ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो अगर कोई और स्मार्ट तरीका है पैसे बचाने का, टैक्स बचाना ही तो हमारा एम है ना, इन्वेस्टमेंट एम सेकेंडरी एम है, तो हम वो यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल ये देखना है क्या इन्वेस्टमेंट करनी ज़रूरी है टैक्स बचाने के लिए या नहीं, और अगर हमें टैक्स बचाना ही है तो और कौन से स्मार्ट तरीके हैं, अब उनकी बात करते हैं। हमारी लाइफ की रोज़मर्रा की कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस भी हैं जिसके अगेंस्ट आपको सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख की लिमिट जो आती है उसके अगेंस्ट आपको टैक्स एग्जम्पशन मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सैलरी क्लास इंडिविजुअल हैं तो जो आपकी सैलरी का बेसिक अमाउंट है उसके ऊपर 12% का आपका प्रोविडेंट फंड कटता है। वो पूरा का पूरा प्रोविडेंट फंड आपके सेक्शन 80C के अगेंस्ट आता है या फिर सेक्शन 80C के अगेंस्ट एग्जम्प्ट होता है। एग्जाम्पल, अगर आप 50,000 रुपये की आपकी बेसिक सैलरी है, उसके अगेंस्ट आपका 12% यानी कि अराउंड 6,000 रुपीज़ आपका पीएफ कटेगा। 6,000 इंटू 12 पूरे साल का अगर हम देखते हैं तो 72,000 रुपीज़ निकल के आता है। यानी कि आपकी 1.5 लाख लिमिट के अंदर 72,000 रुपीज़ के अगेंस्ट टैक्स तो यहीं से सेव हो गया और आपको सिर्फ फोकस करना है बाकी 78,000 का पैसा कहाँ से आएगा। तो सबसे पहली चीज़ है आपकी सैलरी का प्रोविडेंट फंड अमाउंट कितना है उसको देखो, उसको 1.5 लाख में से माइनस करो और फिर देखो बाकी पैसा कितना बच के आता है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज ओनली फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स जिनका प्रोविडेंट फंड कटता है। सेकंड आता है, अगर आप एक फैमिली आपकी है और आपके अगर बच्चे हैं तो बच्चों की स्कूल फीस जो कि ट्यूशन फीस है उसके अगेंस्ट भी आपको सेक्शन 80C के अंडर रिबेट मिलती है। बहुत ही सिंपल तरीका है। आज की डेट के अंदर जितने भी किड्स हैं वो स्कूल जाते हैं तो उनकी ट्यूशन फीस कम से कम नहीं तो 2,000 रुपये से लेके 6-7 हज़ार रुपये तक होती है। अगर हम मिड पॉइंट 4,000 रुपये भी पर मंथ की अगर हम ट्यूशन फीस लगाते हैं और इसको अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48,000 रुपीज़ एक बच्चे की ट्यूशन फीस के अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट तो आपको टैक्स सेविंग इसी तरीके से मिल गई। और अगर 2 बच्चे हैं तो 96,000 रुपीज़ की टैक्स सेविंग आपको इसी 96,000 रुपीज़ के अगेंस्ट टैक्स सेविंग आपको ऐसे ही मिल गई और आपको सिर्फ ये देखना बाकी के 50,000 रुपीज़ का क्या करना है। तीसरी हमारे पास ट्रांजेक्शन आती है होम लोन का प्रिंसिपल। अब होम लोन आज की डेट में हम लोग ऑलमोस्ट सभी लोग होम लोन लेते हैं और हमें मालूम है कि उसका जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के अगेंस्ट हमें रिबेट मिलती है। गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम प्रमोट करती है कि आप होम लोन लीजिए ताकि आप उसके अगेंस्ट रिबेट पा सके। अगेन मेरा कंसेप्ट ऑफ रिबेट या फिर टैक्स बचाना अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है, जिसको मैंने सबसे पहले बताया था कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट इतना ही बचा पा रहे हैं, बाकी का पूरा पैसा आप दे ही रहे हैं। एनीवेज, अगर आपने होम लोन लिया हुआ है उसका जितना भी प्रिंसिपल आप एक साल में पे करते हैं वो पूरा का पूरा प्रिंसिपल 1.5 लाख लिमिट के अंडर ही आता है। तो आपके पास अगर महीने के लेट से जो आपकी ईएमआई जाती है उसके अंदर 10,000 रुपये का भी प्रिंसिपल है तो 10,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 1,20,000 रुपीज़ आपके 1.5 लाख लिमिट में से कम हो जाएगा। ऑल्दो ईएमआईज़ के अंदर प्रिंसिपल मंथली वेरी करता रहता है तो आपको ये कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि पूरे साल में आपने प्रिंसिपल कितना दिया है ईएमआई के पार्ट में और इंटरेस्ट कितना दिया है, वो फिक्स नहीं होता है, इट वेरीज।
सो ये हमारी कुछ रोजमर्रा की ट्रांजेक्शन है जिसके अगेंस्ट हम पैसे को इसी तरीके से सेव कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जीरो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो मेरे पास सैलरी से पैसा आया या जो मैंने पैसा अर्न किया है उस पैसे को मैं कहीं पे डाल रहा हूँ, लॉक इन कर रहा हूँ और वहां उसके अगेंस्ट मुझे टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। अब बात करते हैं कि चलिए मेरे पास अभी भी लिमिट बच गई है, मैंने 1.5 लाख के अंडर ये ट्रांजेक्शन डालने के बावजूद भी मेरे पास कुछ लिमिट बच गई है। अब उनको, उस पैसे को मैं कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ या उस पैसे को मैं कैसे सेव कर सकता हूँ। तो जब हम बात कर रहे हैं पैसे को इन्वेस्ट करके टैक्स बचाने की, सो हमें कुछ पैरामीटर्स का भी ध्यान रखना चाहिए, जिसमें से सबसे ज़रूरी पैरामीटर ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है। पैसे को कभी भी इन्वेस्ट करते टाइम या तो अपने गोल से मैप कीजिए या अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन से मैप कीजिए कि मुझे पैसा कितने टाइम के बाद उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट, बट दे ऑल्सो आस्क फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट फ्रॉम यू। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक प्रोविडेंट फंड या फिर पीपीएफ। पीपीएफ के अंदर अकाउंट ओपन करने से लेके उसकी मैच्योरिटी तक के 15 साल का पीरियड होता है, यानी कि आप अगर उसमें पैसा डालना स्टार्ट करते हैं तो वो पैसा आपके पास 15 साल के लिए नहीं रह आ सकता है, वो पैसा तब तक लॉक इन हो जाता है। लेकिन जो उसका बेनिफिशियल एस्पेक्ट है, वो बेनिफिशियल एस्पेक्ट ये है कि आप कम से कम 500 रुपये उसमें इन्वेस्ट करके भी अपने अकाउंट को एक्टिव रख सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं अकाउंट की, तो वो आता है एनपीएस। एनपीएस के अंदर जो भी आप पैसा डालेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वो पैसा आपका 60 इयर्स की एज तक लॉक इन हो जाता है। अगेन इन माय व्यू एनपीएस इज वन ऑफ द रियली ग्रेट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स देख के उनको देख सकते हैं। मगर अगेन बात ये आती है कि मेरे पास लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं रहेगी, मेरा पैसा वहाँ पे लॉक इन हो जाएगा। एक गलती हो सके, जितना हो सके अवॉइड कीजिए इंश्योरेंस के अंदर इन्वेस्ट करने का। इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट शुड नेवर बी मिक्स्ड। और उसका सबसे बड़ा आपको आंसर देता हूँ, मेरे चैनल पर जाके वीडियोस देख लीजिए कि लोग किस तरीके से फंस गए हैं। मगर अगर सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो सिंपल ये है कि लेट्स से आज आपने 1 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करी है इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। अब जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आप 10% ब्रैकेट से 20 से 30% टैक्स ब्रैकेट में जाते रहेंगे और आपका पीएफ बढ़ता रहेगा और आपके पास जो ब्रैकेट है इन्वेस्ट करने का वो कम होता रहेगा। तो क्या आप तब भी आपके पास इतना अमाउंट अवेलेबल रहेगा या इतनी ऑप्शन अवेलेबल रहेगी कि आप इसकी 10 साल 15 साल की जो आपने कमिटमेंट बांधी है तब तक उसके अगेंस्ट टैक्स एग्जम्पशन ले सकें? बहुत सारे लोग जो भी बड़ी पॉलिसीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, 2 से 3 साल बाद उनका पैसा उसके अगेंस्ट वो टैक्स एग्जम्पशन नहीं ले पाते हैं। तो जिस फिलॉसफी से उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए स्टार्ट किया था वो फिलॉसफी एकदम से ज़ीरो हो जाती है और इंश्योरेंस के ऊपर रिटर्न्स 4 से 6% से ज़्यादा नहीं आते हैं। और अगर आप टैक्स एग्जम्पशन नहीं ले रहे हैं तो 4-5% के आसपास के ही रिटर्न्स रहते हैं। एनीवेज, तो फंडा ये है कि आप कभी भी इन्वेस्ट करते टाइम होराइजन को देखिए। सिर्फ ये मत देखिए कि मेरा आज पैसा बच रहा है, ये सोचिए कि क्या मैं कल भी, परसों भी और आने वाले टाइम में भी इसके अगेंस्ट पैसा बचा पाऊंगा या नहीं। सो कौन से ऐसे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पे हम इन्वेस्ट करके देख सकते हैं? पीपीएफ को मैंने पहले कवर किया, थोड़ा सा उसके बारे में बताया। पीपीएफ इज अ गुड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव एंड इट कैन हेल्प यू मेक मल्टीपल करोड़पतिज एज वेल, अगर आप उसमें कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहते हैं। टर्म इंश्योरेंस लीजिए, इंश्योरेंस इज अ मस्ट। इंश्योरेंस लीजिए, कितना इंश्योरेंस लेना है आप मेरे चैनल पे अगेन वीडियो जाके कैलकुलेट करके देख सकते हैं। लेकिन टेक अ टर्म इंश्योरेंस, मेक श्योर वो टर्म इंश्योरेंस के अगेंस्ट आप 1.5 लाख की जो डिडक्शन है उसको अवेल करते हैं। ELSS इज अनदर गुड ऑप्शन, जहां पे आपका पैसा सिर्फ 3 साल के लिए लॉक्ड इन रहता है और आपको इक्विटी बेनिफिट भी मिलता है। एक्चुअली में इक्विटी का बेनिफिट लेने के लिए टाइम होराइजन थोड़ा सा बड़ा रखना चाहिए, 5 से 7 साल का रखना चाहिए, इज जनरली द सेट रूल। लेकिन स्टिल आपका पैसा 3 साल तक लॉक इन रहेगा, आपको मार्केट फ्लक्चुएशन से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन उनके लिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपने पैसे को एनपीएस टीयर 2 के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि अगेन एक नई स्कीम लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने 2020 के अंदर, जिसके अगेंस्ट आप एनपीएस के अंडर टीयर 2 टैक्स सेविंग स्कीम के अंडर आप बेनिफिट पा सकते हैं। सेक्शन 80C के अंडर ही आता है और वहां से भी आपका पैसा सिर्फ 3 साल के लिए लॉक इन होता है। तो 3 साल के बाद पैसा भी आपके पास आ गया, प्लस आपको टैक्स एग्जम्पशन भी मिल गई है। लास्ट ऑप्शन मैं आपको देता हूँ सुकन्या समृद्धि योजना का, वन ऑफ द वेरी गुड स्कीम दैट इज देयर फॉर गर्ल चाइल्ड। उसके अंदर पैसा डालिए, बहुत अच्छी रिटर्न मिलती है और उसके अगेंस्ट भी आपको टैक्स सेविंग अच्छी मिल जाती है। लेकिन कॉन्स उसका ये रहेगा या फिर उसका स्लाइटली घाटा यही है कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यू विल नीड फॉर दैट, आप जल्दी से उससे पैसा नहीं निकाल सकते हैं। सो
अगेन मैं रीइटरेट कर रहा हूँ, ये टैक्स इन्वेस्टमेंट, टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट को मत चुनिए। आप ये चुनिए कि आपको टैक्स कैसे बचाना है, कैसे स्मार्ट करना है। आज जो पैसा डाल रहा हूँ उसको मैं कल अवेल कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, या फिर मैं जो कमिटमेंट में आज फंसने जा रहा हूँ वो मुझे कुछ साल बाद कैसे मेरे ऊपर पड़ेगी। वीडियो पसंद आया है लाइक करना ना भूलिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जल्दी एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।